आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। आज मैंने एक बड़ी डील फाइनलाइज की है। चलिए देखते हैं आज आपका लक इस गेम में आपको कितना साथ देता है। योर टर्न नाउ। गुच्छा चाचू, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि लड़कियां इतनी बातें क्यों करती हैं और इनकी बातें कभी खत्म भी नहीं होती। डू यू हैव एनी आइडिया? बड़ा अगर यही बात औरतें बोले कि हमेशा मर्द पुल क्यों खेलते हैं, समझ में नहीं आता। उसे देख रही हो? कौन है वो? मिस्टर झुंझुन वाला। 2-3 साल पहले उसकी हार्डवेयर की शॉप थी और अब देखो समर के साथ स्नूकर खेल रहा है। हाउ टाइम्स चेंज। नैना, मैंने सुना है कि पहले तुम मॉडल थी। जी हाँ, पहले मैं मॉडल ही थी। अच्छा, फिर तुमने मॉडलिंग क्यों छोड़ दी? अब टाइम ही नहीं मिलता। आई एम टू बिजी। इट्स नाइस टू हियर नो। तुम वैसे मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हो ना? इट हेल्प्स यू नो। ग्लैमरस प्रोफेशन में आने से काफ़ी स्टाइल पॉइज आ जाता है और ग्रूमिंग भी हो जाती है, और वैसे भी हमारे जैसे सोसाइटी में रहने की आदत पड़ जाती है। मैं एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हूँ। मेरी सिस्टर स्वाति, वो एक जर्नलिस्ट थी, आज एक कामयाब लॉयर है। शी सेटल इन लंदन। ये तो तुम्हारी छोटी बहन है। तुम्हारी बड़ी बहन वो क्या करती है? सुना है वो डाइवोर्सी है। यू नो समथिंग नैना, तुम्हें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। आई मीन निम्मो के बारे में। मिडिल क्लास की डिवोर्सी लड़की की शादी दोबारा होना कुछ मुश्किल ही होता है। अब वैसे तुम्हें इस मामले में या किसी और मामले में हमारी जरूरत पड़े हेल्प की तो हम तो है ही ना। अभी तो वो घर पे ही बैठी है ना। मैंने सुना था कि दिल्ली जाके उसने कुछ कोर्स किया, मास कम्युनिकेशन जैसा कुछ। उसका क्या हुआ? मास कम्युनिकेशन, उसका कोर्स तो हर गली हर मोहल्ले में होता है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम लोगों के पास कुछ करने को नहीं है? क्यों दूसरों की लाइफ डिस्कस कर रहे हो? निम्मो के बारे में सोचने के लिए काफी लोग हैं। ना तुम मेरे साथ आओ, मुझे चैरिटी फंड्स के अकाउंट्स चेक करने हैं। एक्सक्यूज मी। ये तो हटाओ। मैंने बनाया। मम्मी, ऐसा कब तक चलेगा? क्या? किसके बारे में बात कर रही हो तुम? मैं निम्मो के बारे में बात कर रही हूँ। हर चीज की एक हद होती है मम्मी। आज पता है निम्मो को लेकर मैं कितनी एम्बैरेस हुई हूँ। और आज ही क्या, हर रोज होती हूँ। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं मेरा। आप तो जानती है ना मम्मी कि आजकल मेरा कितना हाई प्रोफाइल में उठना बैठना है। वहां पे भी आजकल निम्मो ही हॉट टॉपिक है। क्या आप समझ सकती हैं क्या इमेज रह जाती है मेरी इन लॉज के सामने? नहीं, एटलीस्ट पहले निम्मो काम तो करती थी, पर आजकल तो आइडल डाइवोर्स थी। कभी आपने मेरी इमेज के बारे में सोचा है? और मैं नहीं चाहती कि निम्मो को लेकर मेरा कोई भी मजाक उड़ाए। तेरी इमेज? कौन सी इमेज? और क्या, आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप इमेज को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, लेकिन हमारी हाई सोसाइटी में इमेज ही सब कुछ होती है। अगर इमेज नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर इमेज नहीं होती तो हमें ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। वाह नैना, अच्छी बात है। आज तुम बड़ी अच्छी अच्छी हाई सोसाइटी की बातें कर रही हो। लेकिन बेटे, शायद तुम भूल रही हो कि ये वो तुम्हारी वही बहन है जिसने तुम्हारी खुशियों के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी। और आज तुम्हें उसी बहन की वजह से सोसाइटी में क्या कहा, वो एम्बैरेस हो रहा है, हा? ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई?
पापा, मुझ पे इतना नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि निम्मो ने मेरी काफी हेल्प करी है। लेकिन मैं तो बस... देखो नैना, तुम्हारे लिए एक मशवरा है। तुम अपनी हाई सोसाइटी में खुश रहो और निम्मो को छोड़ दो। निम्मो की फिक्र करना छोड़ दो। उसके लिए हम हैं ना, हैं? उसकी देखभाल करने वाले हैं। जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ पर सब ठीक है, अच्छा है, अच्छा था। तुम्हारे आने से पहले तुमने आकर हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। पापा, शायद आपको नहीं मालूम कि आप क्या कह रहे हैं। आपके मिडिल क्लास फैमिली में काम करना इतना जरूरी नहीं होता होगा, पर हमारी सोसाइटी में काम करना बहुत जरूरी होता है। और यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ हैपनिंग ग्रुप। और कोई वर्थवाइल जॉब करो। जॉब का मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी मुंह उठाया और काम करना शुरू कर दिया। बस। बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। सुना तुमने? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी ये बकवास सुनने में। हाँ, है हम मिडिल क्लास। तू भी तो उसी मिडिल क्लास से है ना। सच्चाई से कभी मुंह नहीं फेरना चाहिए। अब भी अगर मेरी बात तेरी समझ में ना आ रही हो तो तुम यहां से जा सकती हो। जहर उगलने के लिए कोई और जगह ढूंढ लो। कम से कम हमारे घर को बख्श दो। भूल जाओ नीलू, भूल जाओ ये नैना ने जो कुछ भी कहा आज। बस यूं समझो कि नैना आज यहां पर आई नहीं थी। पापा ने तो नैना को काफी भला बुरा कह दिया, लेकिन अगर नैना की तरफ से सोचा जाए तो जैसे लगता है उसका कहना बिल्कुल ठीक था। कितना बुरा फील कर रही होगी वो, कितनी ह्यूमिलिएशन होगी उसे सिर्फ मेरी वजह से। आई थिंक मुझे ये नौकरी कर लेनी चाहिए। सबके लिए हर हिसाब से यही ठीक होगा। उस कोल्ड ड्रिंक कंपनी वालों को बोल देना 50 लाख और देने। हम उन्हें सेलिब्रिटी दे रहे हैं, कोई मॉडल नहीं। They'll have to pay for it. कुणाल आज कौन सी टाई पहनोगे? ब्लू वन और पिंक? कुणाल आज तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं है ना कि मुझे अपनी चॉइस बता सको। नताशा, मैंने रियलाइज कर लिया है ये सारी बातें मामूली और अनइम्पोर्टेंट होती हैं। पिंक, ब्लू, ग्रीन, येलो, क्या फर्क पड़ता है? अपनी चॉइस में सिर्फ उन्हीं मामलों में करता हूं जिनसे मुझे फर्क पड़े।
कुणाल, तुम्हें अपने चॉइस पर तो अफसोस नहीं हो रहा है? Are you regretting our marriage? मेरा जवाब अब भी वही होगा, क्या फर्क पड़ता है? क्या बात है बेटा? कुणाल के बर्ताव से अपसेट हो? अपसेट नहीं हूं मम्मा, हैरान हूं मैं। अचानक कुणाल अजनबी सा लगने लगा है। मैं नहीं जानती उसे। ऐसा मत कहो, तुम दोनों में तो कितना प्यार था। मम्मा, ये मेरा कुणाल नहीं है, ये कोई और है। मेरा कुणाल जिंदगी को खुल के जीता था, हंसता हंसता रहता था। He was so full of life. बेटा, कुणाल तुमसे तब मिला था जब उसने जिंदगी का सिर्फ एक पहलू, एक खूबसूरत चेहरा देखा था। बहुत बचपना था उसमें तब। फिर बाबूजी ने उसे जिंदगी का असली रूप दिखाया। तब से हर चीज को लेकर कुणाल का नजरिया बदल गया। बहुत ठहराव आ गया है उसमें। शायद यही उसका असली रूप है। ये वो कुणाल है जिसने जिंदगी जी है। वो जानता है कि वो क्या चाहता है। और बेटा, उम्र और तजुर्बे से हर इंसान बदलता है। और अगर तुम इस बात को समझ जाओ तो शायद तुम्हारा और कुणाल का रिश्ता फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। लेकिन इसके लिए हमें कोशिश तो करनी होगी ना। जिस तरह एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, उसी तरह एक की कोशिशों से रिश्तों में सुधार नहीं आ सकता। ये शादी कभी कामयाब नहीं हो सकती। नैना, ये देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है और इसके सैंपल फ्लैट की फोटोग्राफ कैसी है? इट्स नाइस, पर किसके लिए? किसके लिए मतलब क्या? हमारे लिए। और किसके लिए? हमारे लिए? अबे, हम इतने खुश तो हैं इतने बड़े घर में, हमें क्या कमी है? तो फ्लैट में रहने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ना लॉजिक बैठता है। देखो, ये जगह हमारे वर्क प्लेस से बहुत पास है, तो हम एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिता सकते हैं। और कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो हमें उनके लिए भी तो स्पेस चाहिए ना। बच्चे? इतनी जल्दी? नहीं ना, मेरा मतलब ऐसा नहीं कि हमें अभी बच्चे चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से एक फैमिली बच्चों के बिना कंप्लीट नहीं होती है। और फिर ये मेरा, ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है, ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन है। हम दोनों पति पत्नी है, हमें एक दूसरे की ख्वाहिशों का ध्यान रखना चाहिए। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? एक डोमैट या कोई मशीन कि जब चाहोगे तुम मुझे प्रेगनेंसी मोड पे डाल दो? मेरे थ्रू अपने सपने पूरे करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। मैंने तुमसे शादी बच्चे पैदा करने के लिए नहीं की है, बल्कि खुश रहने के लिए की है। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ। I'm not forcing you to get pregnant or something like that. मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम लोग। नताशा भी तो नहीं चाहती थी ना बच्चे हो, और तुम्हारे भाई ने ये एक्सेप्ट किया, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मैं एक फैमिली चाहता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि तुम इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, मी, माई सेल्फ एंड आई, और तुम्हारी जिंदगी यहीं पर खत्म। मैं क्या कहती हूँ केकी, ये जो जगह है ना, वो फ्रेश वेज जगह से ज्यादा सस्ती है, यू नो। सस्ती तो होगी ना भाभी, अभी एसी मार्केट में दाम भी वैसे ही होंगे ना। हाँ सब्जी आजा आजा। अच्छा। ठेले वालों को क्या है, कुछ खर्चा ही नहीं है। कैसे है भाई साहब? 10 रुपए किलो देना। किलो ठीक है ना? हाँ चलिए। भाभी, मुझे लगता है एक तरीके से नैना जो कह रही थी ना, वो सही है। मतलब? भाभी बुरा मत मानना, लेकिन मुझे भी लगता है अपनी निम्मो है ना, वो अपनी जिंदगी यूं गुजर जाने दे रही है। हम लोगों को उसकी चिंता होनी चाहिए।
क्योंकि निम्मो की ये शादी तो सेक्रीफाइस था। उसने हमारी खुशी के लिए, हमारे अच्छे के लिए शादी की, है ना? बराबर है भाभी, आपकी बात बराबर है, लेकिन अपनी तीनों बेटियां हैं ना, उनकी किस्मत भी अलग अलग है। स्वाति के पास उसका करियर है, नैना के पास उसका घर है, उसको तो पैसे की कोई चिंता ही करनी नहीं पड़ेगी, कभी नहीं। लेकिन निम्मो को तो सोचना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि इन दोनों बहनों को उस पे शर्म आ जाए। भाभी और कुछ नहीं, कम से कम उसकी शादी तो कर दो। मेरे पास एक आइडिया है। रोहित? हाँ, जाना सुना लड़का है, चिंता की कोई बात नहीं है। पिछले 5 साल से अमेरिका में रहता है, और क्या चाहिए। मगर नहीं भाभी, अगर मगर कुछ नहीं। आप उसे फोन करो, उसे यहाँ बुला, और आनंद भाई को कुछ मत बोलना। क्यों? नहीं, वो कब कहाँ कैसे सब घर में टेंशन शुरू हो जाएगा। सच भाभी, देखो उन दोनों की बात जम गई तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ? हेलो जी दादी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, निम्मो के बारे में। निम्मो के बारे में? जी बताइए, क्या बात है? थैंक्स लॉट दादी मुझे बताने के लिए। I'll try to take care.